जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ बिहार सिविल कोड का स्पेशल मैथ सेक्शन का यहां पर मॉक टेस्ट कराया जाता है चैनल पर। और बहुत ही धाकर और बहुत ही तगड़े तरीके से हर क्वेश्चन को एक एक झटके में चटकाना सिखाया जाता है। और ये मॉक टेस्ट 47 है। इसके पहले 1 से लेकर 46 तक मॉक टेस्ट कराया जा चुका है। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा। अगर आप नहीं देखे होंगे तो देख लेंगे। एक जगह और मिल जाएगा, बिहार सिविल कोड मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें पूरा का पूरा वीडियो है। अब तक जितना सेशन हुआ है बिहार सिविल कोड का, सभी के सभी लिंक उसमें आपको मिल जाएगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला बात सुनिए। अगला बात यह है कि आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए। जब भी आप मैथ सेक्शन का क्लास लें कहीं भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, तो आपके पास पेन और पेपर होना चाहिए, ताकि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा उसको उतना हैबिट में बना रहेगा। और एक बार हैबिट में बन गया ना बाबू, तो हर क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। और एग्जाम हॉल में जब बैठे रहिएगा तो हर सवाल आप एक एक झटके में चट जाएगा, आपको थोड़ा सा भी समस्या नहीं होगी। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इसको लाइक कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से प्रत्येक दिन मिलता रहे। ठीक है ना? बहुत मज़ा आने वाला है। अंत तक देखिएगा, हर क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। और पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहाँ बाबू? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री में मिलता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिल्कुल फ्री में लिंक लग जाता है, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। हो सकता है आपसे मतलब रिक्वेस्ट मांगे, रिक्वेस्ट का है या कुछ भी मांगेगा ऐसे इस तरह का, आप दे दीजिएगा, मेरे पास आ जाएगा, इधर से शेयर करेंगे आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है ना? बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला सवाल। देखें कैसे आप इसको चटकाएंगे। सवाल में बोला है कि किसी वस्तु को, ध्यान से सुनिएगा, किसी वस्तु को 1650 रुपये में बेचने पर अर्जित होने वाली लाभ 1025 रुपये में बेचने पर हुई हानि के समान है, तो वस्तु की लागत मूल्य। अब ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक क्या है कि जब भी कोई वस्तु को बेचा जाए और लाभ हो, जब भी किसी वस्तु को बेचा जाए और लाभ हो, और फिर किसी वस्तु को बेचा जाए और हानि हो, और दोनों इक्वल हो, समान हो, तो उसका ट्रिक क्या है कि अगर कॉस्ट प्राइस निकालना है तो दोनों को ऐड करिए और आधा कर दीजिए, हाफ कर दीजिए। दोनों को ऐड का मतलब 1675 में आप 1025 जोड़ दीजिए और 2 से भाग कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने हो जाएगा। जब भी इस तरह सवाल हो कि कितना हो रुपया में कुछ बेचा जाए और लाभ हो, फिर दूसरा पैसा दिया हो कुछ और उसको बेचने पर हानि हो, कॉस्ट प्राइस, तो दोनों को ऐड करके हाफ कर दिया जाता है। दोनों को ऐड करेंगे तो 5 5 10 हो गया, 7 2 9 1 10 हो गया, 6 और 1 7 हो गया, और 1 1 मिलकर 2 हो गया, और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 3 जा 6 2 5 जा 10 और 0। 1350 रुपया आपके सवाल का सही आंसर हो गया। 1350 रुपया आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी हो गया। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या हो गया बाबू? ऑप्शन बी, जो बड़ी आसानी से आपने आज के सेशन का पहला सवाल सीखा। पहला सवाल बनाने का आपने आज सीखा। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर, और इसको देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। आप भी सॉल्व करिए, अगर आपसे हो पाता है तो सॉल्व करिए, नहीं हो पाता है तो फिर तो हम है ही, हम इसीलिए तो हैं आपको सिखाने के लिए। लेकिन पहले आप प्रयास करें, अगर आपसे हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, बोला है कि किसी संख्या का 40% जब उसी संख्या से घटाया जाता है तो 108 प्राप्त होते हैं, तो संख्या बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही शानदार अप्रोच है। अच्छा, एक बात बताइए कि 40% का मतलब कितना होता है? तो कहेगा कि 40% का मतलब होता है कि 40/100। बहुत शानदार। अच्छा, 20 से काटेंगे, 20 दूना 40 हो गया, और 20 पचे 100 हो गया, मतलब 2/5 हो गया। बहुत शानदार। ये जो नीचे वाली होती है ना, ये बेसिकली मूल संख्या होती है, यानी जो संख्या निकालनी है, जो संख्या आपको फाइंड आउट करनी है, वही ये नीचे वाली संख्या होती है। ठीक है,
बहुत शानदार। बोला है कि इसी जो मूल संख्या है 5, इसी में से 2 घटाया जाता है। क्या बोला है? उसी में से घटाया जाता है 40%। तो यही 5 का 40% कितना होगा? 2 होगा। तो यही 5 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा? 3 होगा। अच्छा, आपके हिसाब से घटाने के बाद 3 हुआ, और घटाने के बाद से क्वेश्चन में बोला है कि 108 प्राप्त हो रहा है। आपके हिसाब से 5 में से 2 घटाने के बाद 3 प्राप्त हुआ, जबकि क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, 108 प्राप्त होता है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 3 से काटेंगे, एक बार में कट गया। 3 से काटेंगे, 3 त्रिका 9, 3 छक 18। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 36। 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 36 हो गया। तो बोला है कि संख्या बताइए, और संख्या को यहाँ कितना है? यहाँ मूल संख्या कितना है? 5 यूनिट है। यानी 1 यूनिट का वैल्यू 36, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसी 36 में 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 पचे 30 हो गया। 6 5 ये 15, 15 3 18 हो गया। 180 आपके सवाल का आंसर हो गया। 180 आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन ए। कैसा लगा? कैसा लगा ट्रिक आप बताइए। बहुत ही शानदार ट्रिक है, अब बहुत ही प्यारा ये क्वेश्चन था, और बहुत ही शानदार और जानदार ये ट्रिक है। इस तरह के सवाल को चटकाने का यही बेस्ट वे है, यही सबसे अच्छा तरीका है। ठीक है ना? आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। तो मेरे साथ प्रत्येक दिन आप प्रैक्टिस करते रहिए। ये रहा अगला सवाल, और इसको कैसे सीखेंगे ये देखिए। सीखना है आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं, आराम से सीखना है। सीखते वक्त किसी प्रकार की समस्या आपको नहीं होगी। हाँ, अब एक बार अगर सीख गए और हैबिट में ला लिए तो इस तरह का सवाल जब भी आपके सामने आएगा आप एक झटके में चटकाइएगा। ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है ना? बहुत शानदार। देखिए, बोला है कि यदि साधारण ब्याज के अंतर्गत 3000 रुपया की राशि 2 वर्षों में 3600 रुपया हो जाती है तो ब्याज दर बताइए। अब देखिए इसका ट्रिक देखिए, ट्रिक समझिए क्या कहता है। एक बात बताइए, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया कितना है? तो कहिएगा 3000 दिया है। बहुत शानदार। अच्छा, अमाउंट कितना दिया है? तो कहिएगा अमाउंट दिया है 3600। अच्छा, एक बात बताइए, अमाउंट और ये प्रिंसिपल का डिफरेंस ही साधारण ब्याज होता है, सिंपल इंटरेस्ट। तो 600 हो गया। 3600 में से 3000 घटाएंगे तो कितना हो गया? 600, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। अच्छा, टाइम कितना दिया है? तो कहिएगा टाइम दिया है 2 साल। टाइम दिया है 2 साल। अच्छा, निकालना क्या है? तो रेट निकालना है। अब आपको ये फार्मूला याद है रसगुल्ला की तरह, क्या? SI बराबर PRT/100। ये मालूम है? बिल्कुल मालूम है। SI कितना है? तो कहिएगा 600 है, साधारण ब्याज। अच्छा, प्रिंसिपल कितना है? तो कहिएगा 3000 है। बहुत शानदार। अच्छा, रेट निकालना है, ऐसे ही रहेगा। और टाइम कितना है? 2 साल है, तो यहाँ 2 साल, और नीचे 100 है तो 100। 00 से 00 टर्मिनेट हो गया। 10 से 10। 3 से 60 कटेगा 20 बार में। 2 से काटेंगे 20 को 10 बार में, तो इधर रेट बच गया, इधर आ गया 10। यानी रेट कितना आ गया? तो कहेगा 10% हो गया। रेट कितना आ गया? तो कहेगा कि 10% हो गया। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी आपका इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा कर करते चलें। लाइक और शेयर दबा के करें। देखिए, सवाल में कहता है, सवाल में कि 3.5 मीटर का अनुपात निकाल देना है 25 मिलीमीटर के साथ। 25 मिलीमीटर के साथ इसका रेशियो निकाल देना है। अब देखिए, चूंकि ये मिलीमीटर है तो इसको भी मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा। कैसे? तो इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए 7.5 है, इसको मिलीमीटर में बदलने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1000 से गुणा करना पड़ेगा, ताकि ये मिलीमीटर में ये भी बदल जाए। और ये तो पहले से मिलीमीटर में है ही, 25 है। बहुत शानदार। अच्छा, एक बात बताइए, ये पॉइंट के बाद 1 0 कैंसिल हो गया। अच्छा, 25 से एक बार में, और 25 3 75 हो गया। यानी 3 में 100 से गुणा करेंगे तो 300 हो गया, और इधर 1 है तो 1, यानी 300:1 आपके सवाल का आंसर हो गया। 300:1 मतलब ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। और ये कमाल का ट्रिक है, आप देख सकते हैं
आपको इसमें कुछ नहीं करना पड़ा, बस 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ये आपको जहन में होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर होता है, ये भी आपको याद होना चाहिए। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो आपके दिमाग में प्रॉपर रूप से होना चाहिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए बोला है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात दिया हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, आराम से सीखिएगा, कोई दिक्कत नहीं। बोला है कि एक कक्षा में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 9:11 है। बोला है यदि कक्षा में 45 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या बताइए। अब इसका ट्रिक देखिए, बहुत ही शानदार ट्रिक है, बहुत ही जानदार ट्रिक है। बोला है कि बॉयज हैं और गर्ल्स है, बॉयज रेशियो गर्ल्स है, उल्टा लिख दिए, पहले गर्ल्स लिखिए, गर्ल्स रेशियो बॉयज है, पहले लड़कियां हैं ना तो पहले गर्ल्स और फिर लड़का है तो बॉयज। इनका रेशियो दिया है 9:11, बहुत शानदार। अच्छा एक बात बताइए, आपके हिसाब से गर्ल्स है कितना, तो कहेगा 9 यूनिट, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि नहीं लड़कियां 45 है। देखिए यहाँ लड़कियों को कितना दिया है 45, आपके हिसाब से लड़कियों का यूनिट है 9 यूनिट और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं 45 है, तो कि ये 9 जो है 45 कितना गुना है, तो कहेगा 5 गुना है। अरे 9 से 5 में गुना करेंगे तभी 45 होगा, तो इधर भी 5 से गुना कर दीजिए, तो 11×5 कितना हो गया, 55 हो गया। यानी बॉयज कितने हो गए, तो कहेगा 55 हो गए, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये शानदार ट्रिक है, शानदार ट्रिक है, जानदार ट्रिक है। बस देखिए समझिए, आपको करना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस करते रहना है। इसमें रटना नहीं है और ना ही याद करना है, क्योंकि मैथ के सॉल्यूशन को ना कोई याद कर सकता है ना कोई रट सकता है, क्योंकि वो भूल जाएगा, क्योंकि इतना सॉल्यूशन है हर क्वेश्चन का अलग अलग कि हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए समझना है, वो भी ध्यान से, है ना। पूरी की पूरी आपकी फोकस यहीं पर होना चाहिए, तब जाकर सीख पाइएगा। ध्यान से सुनना है और सीखना है। आपसे छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करके इसलिए रखें ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा, ठीक है ना। बहुत शानदार। जितने लोग लाइक नहीं किए हैं लाइक ज़रूर कर दें, ताकि आपको अटेंडेंस आपका बन जाए, है कि नहीं। देखिए सवाल में बोला है कि पाइप ए एक टैंक को 5 घंटे में पूरी तरीके से भर सकता है। हालांकि टैंक में छिद्र होने के कारण टैंक को भरने में 3 घंटा और लगते हैं। पाइप ए को बंद होने पर छिद्र द्वारा पूरे भरे टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है, क्या कंसेप्ट है। देखिए ये एक पाइप है जो किसी टैंक को भरने में 5 घंटा का समय लेता है, ठीक है, बहुत शानदार। उसके बाद उस टैंक में मान लीजिए कि ये टैंक है जिसमें पानी भरा हुआ है, और ये जो है इसको 5 घंटा में भर देता है, ये जो है उसको 5 घंटा में भर देता है। और कहीं पर लीकेज होता है, लीक करता है, यहाँ पर जो पानी बाहर हो रहा है, लीक करने से क्या हो गया, पानी बाहर हो रहा है। तो जो ये पानी हो रहा है, लीक कर रहा है, इस यहाँ पर मान लीजिए एक पाइप भी लगाते हैं, या पानी कैसे हो समझिए, मतलब पानी यहाँ से बाहर निकल रहा है तो इसको बी कह देते हैं। समझेंगे कि बी जो है छिद्र पानी को बाहर निकाल रहा है, तब बी जो है पानी को बाहर निकाल रहा है, तो ये कितना समय ले रहा है, तो जितना ए ले रहा था ना उससे 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है। तो ए जो है 5 घंटा ले रहा था, तो बी जो है खाली करने में 8 घंटा का समय लेगा। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ध्यान से सुनिएगा। अब इसका हम टोटल कैपेसिटी निकालते हैं, तो एलसीएम निकाल कर, तो 8×5 = 40, टोटल 40 है। आपको मान के चलिए 40 पूरा का पूरा इसमें भरना है 40 लीटर। 5 से भाग दीजिएगा तो 8 यूनिट हो गया, 8 से भाग देंगे तो 40 में तो 5 यूनिट। लेकिन ये बी वाला छिद्र है, खाली कर रहा है। अब एक बात बताइए, समझिए बात, पाइप ए को बंद अब कर दिया जाता है, पाइप ए को क्या कर दिया जाता है, अब बंद कर दिया जाता है। तो पाइप ए को जब बंद कर दीजिएगा तो एक बात बताइए कि यहाँ पर ये 8 है जो प्लस में है और 5 जो है वो माइनस में है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 8 में से 5 गया तो कितना हो गया, 3।
3 यूनिट। यानी अगर उसको खाली करना है केवल तो ये यही खाली करेगा, यही खाली करेगा। तो अगर खाली करना है टोटल और खाली करने में कितना समय लगा हो, खाली करने में कितना समय लगा हो, तो ध्यान दीजिए टोटल कितना था कैपेसिटी इसका 40, टोटल कैपेसिटी कितना था 40। ठीक है, अच्छा अब कौन सा, मान लीजिए कि 8 जो है 8 घंटा लगता था भरने में ए को, और बी जो है 5 यूनिट से खाली कर रहा है। ए जो है 8 यूनिट के हिसाब से भर रहा था, बी जो है 5 यूनिट के हिसाब से खाली कर रहा है। तो टोटल कितना बच गया 3 यूनिट। तो 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे, 3 से इसमें डिवाइड कर देंगे। एक बात बताइए 3 से भाग देंगे तो 13 होल 1/3 होगा, तो कहेगा बिल्कुल होगा। अब इस 1/3 को ये चूंकि घंटा में है और इसको भी हम घंटा में बदलेंगे, किस सॉरी मिनट में बदल देते हैं, 1/3 है। अच्छा घंटा में बदलेंगे 1/3 को घंटा में बदलेंगे तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। मिनट में बदलने के लिए मिनट में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से गुणा करना पड़ेगा। 3 से काटेंगे तो 20 हो गया, यानी 20 मिनट हो गया। मतलब यह कि 13 घंटा 20 मिनट, 13 घंटा 20 मिनट आपके सवाल का सही आंसर हो गया, मतलब ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल कैसे चटकाएंगे ये देखिए। देखिए सवाल में कहता है कि एक हैंडी कैम रिकॉर्डर 4400 रुपया में 10% लाभ पर बेचा गया, इसे 42,000 रुपया में बेचे जाएं तो लाभ कितना % होगा। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका ट्रिक देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि अच्छा 10% का मतलब होता कितना है, तो कहिए कि 10% का मतलब होता है 1/10। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, ये नीचे वाला जो होता है वो कॉस्ट प्राइस होता है, कॉस्ट प्राइस, और ऊपर वाला अगर प्रॉफिट हो रहा है तब P लिखेंगे, अगर लॉस होगा तो L लिखेंगे। तब प्रॉफिट हो रहा है तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस आपका 10 यूनिट है, कॉस्ट प्राइस कितना है 10 यूनिट है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, तो 10 में 1 जोड़ेंगे क्योंकि लाभ हो रहा है, तो 10 और 1 मिलकर 11 हो गया। ठीक है, अच्छा आपके हिसाब से 11 यूनिट सेलिंग प्राइस है, जबकि क्वेश्चन में बोला है कि 44,000 आपका क्या है सेलिंग प्राइस है। ठीक है, 11 से काटेंगे तो 11 चौका 44 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4000 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 4000। तो 10 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कहेगा कि 40,000 हो जाएगा। 10 यूनिट का वैल्यू 40,000, यानी कॉस्ट प्राइस आपका हो गया 40,000, कॉस्ट प्राइस 40,000। अच्छा इसको अब 42,000 रुपया में बेचा जा रहा है। अब इसको 42,000 रुपया में बेचा जा रहा है, कॉस्ट प्राइस 40,000 है या सेलिंग प्राइस हो गया 42,000। देखिए अब इसका निकालना है कि कितना % का लाभ हुआ था। पहले इसको रेशियो में बदल कर कैंसिल कर दीजिए, तो 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, और 2 से 20 बार में 2 से 21 बार में कट गया। मतलब 20 में खरीदे हैं 21 में बेचे हैं, तो कितना % का प्रॉफिट हुआ। 20 में खरीद कर 21 में बेच रहे हैं तो 1 का लाभ हुआ कितना पर, तो कहेगा 20 पर, तो 100 पर कितना होगा, 100 पर 20 से काटिए तो 5% हो गया, यानी कितना % प्रॉफिट हुआ, तो कहेगा कि 5% का प्रॉफिट हुआ। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। ठीक है ना, बहुत शानदार, आराम से देखते चलिए। हर क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है। सवाल में देखिए क्या कहता है कि पहले 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। तो याद रखिएगा आप एक कंसेप्ट कि प्रथम n प्राकृतिक, याद रखिएगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का अगर कह दे कि औसत, संख्याओं का अगर कह दे कि औसत कितना होगा, यानी एवरेज कितना होगा, तो औसत हो जाएगा आपका बाबू n + 1/2। क्या याद रखिएगा, n + 1/2। यहाँ बोला है 15 प्राकृतिक संख्याओं का औसत, एवरेज बोला है, क्या बोला है, एवरेज बोला है। तो n के जगह पर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो 15 + 1/2, इसका मतलब कि 16/2, और 16/2 का मतलब हुआ 8। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन ए हो गया।
आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा सवाल था और बहुत ही आसान सवाल था जो आपके एग्जाम का पार्ट बना हुआ था। ठीक है ना, बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल क्या कहता है, इसको कैसे चटकाएंगे ये देखिए। बोला है कि यहाँ पर 5830 से और इसमें डिवाइड करना है 364 से, और इधर है एक स्क्वायर रूट में क्या दिया है, एक स्क्वायर रूट में 224 दिया है और कहा है कि लगभग मान निकाल दीजिए, अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है इसका। अब देखिए अप्रॉक्स वैल्यू निकालना है तो इसका 224 ना कर 225 कह देते हैं, इसको लगभग में वैल्यू क्या कह देते हैं, 225 कह देते हैं, और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। ऊपर लिखेंगे 5830 और नीचे लिख देते हैं, लगभग में निकालना है ना, तो इसको 364 को 365 कह देते हैं, और यहाँ 224 को 225 कह देते हैं, और 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है। क्योंकि लगभग निकालना है इसीलिए हमने एक जोड़ कर और एक घटा दिया, एक इसमें भी एक जोड़ दिया, इसमें भी एक जोड़ दिया, ताकि लगभग में वैल्यू आ जाए, क्योंकि ऐसे कैंसिल नहीं हो पाएगा और इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल पाएगी, इसीलिए लगभग में हमने 224 को 225 कह दिया। अब देखिए काटिए, काटिए 5 से 3 बार में, 5 सत्ते 35 और 5 3 15 हो गया। ठीक है, अब लगभग में कटेगा 3 से, अच्छा लगभग में 73 है तो 72 कह दें ताकि 3 से कट जाएगा। 3 से काटिए, 3 से काटिए तो 3 दूना 6 हो गया, और 3 दूना 6 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा, 3 चौका 12, लगभग 24 कह देते हैं। अब इससे भाग देंगे 5830 में 24 से भाग देंगे तो सबसे पहले हम 2 से काटते हैं 12 बार में, 2 दूना 4, 2 9 18 और 2 एकम 2, 2 पचे 10। ठीक है, अच्छा 3 से काटिए, 3 चौका 12 हो गया, 3 से काटिए 3 27 हो गया, बचेगा 21, क्या बचेगा, बचेगा 21, और 21 बचेगा तो 3 सत्ते 21 हो गया, और बचेगा 5 तो 3 दूना 6 कर देते हैं। 4 से काटिए तो हो गया 4 दूना 8, ठीक है, 4 दूना 8 हो गया, 17 बचेगा, 4 चौका 16 और 4 3 12, 243 लगभग में आया। 243 का मतलब लगभग वैल्यू आ जाएगा 240, क्योंकि अप्रॉक्स वैल्यू निकालना था, ये इसका अप्रॉक्स है, क्या है, अप्रॉक्स है, ये इसका अप्रॉक्स है, लगभग 240, और यही ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन ए आपके सवाल का सही आंसर हो गया, क्योंकि सवाल में बोला था कि लगभग वैल्यू बता दीजिए। ठीक है ना, आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अगला सवाल देखिए क्या कहता है, अगला सवाल देखिए कैसे चटकाएंगे। अगला सवाल कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कि ए कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। अब इसका ट्रिक देखिए, इसका बहुत ही शानदार ट्रिक है। देखिए बोलता है कि ए जो है किसी काम को 8 दिन में करता है, बी उसी काम को 10 दिन में करता है, सी उसी काम को 12 दिन में करता है। तो सबसे पहले इसका टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो इसका एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम कितना होगा, एलसीएम कितना हो जाएगा बोलिए, जो 12 से भी कट जाए, 10 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए। तो 12, 10 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, अगर हम 40 रखेंगे तो 60 नहीं कटेगा, 120 रखते हैं, 120 रखेंगे तो कट जाएगा सबसे। 8 से भाग देंगे तो 8 एकम 8, 8 पचे 40, 10 से भाग देंगे तो 12 होगा, और 12 से भाग देंगे तो 12 से भाग देंगे तो 10 होगा। हालांकि ठीक है, इतना ही ले लेंगे, हालांकि एलसीएम कितना हो लेंगे तो आंसर वही आएगा। एलसीएम कितना हो आएगा यहाँ पर तो आंसर सेम आएगा। अगर इस 120 के जगह पर 240 भी लिख देते हैं हम तो भी आंसर सेम आता। ठीक है ना, बहुत शानदार। अब सवाल देखिए, सवाल में कहता है कि ये हो गया आपको, यानी ए जो है एक दिन में 15 यूनिट काम करता है, बी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है, और सी एक दिन में 10 यूनिट काम करता है। करना है तीनों को, सबको मिलाकर, ए बी और सी तीनों मिलकर काम को करना है। टोटल काम कितना है, तो कहेगा टोटल काम 120 है। टोटल काम कितना है, 120 है। करना है तीनों को, तो तीनों को ऐड करिए, तीनों की क्षमता ऐड करिए, तो यहाँ हो जाएगा कितना, 37। कितना हो जाएगा, 37। 15 में 12 जोड़ेंगे तो 27, 27 में 10 जोड़ेंगे तो 37। अब 120 बाई 37 हो गया, और यही आपके सवाल का आंसर हो गया।
यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया, जो ऑप्शन डी में दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है बाबू, तो कहिएगा ऑप्शन डी में दिख रहा है, जो बड़ी आसानी से आपने इस क्वेश्चन को चटका दिया, बिना किसी देरी के, बिना किसी समस्या के। समझ पा रहे हैं, बहुत ही प्यारा प्यारा क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सवाल है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है और इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिएगा ध्यान से। सवाल में कहता है कि एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। एक व्यक्ति को कार से 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5 घंटे लगते हैं। उसे अपनी गति किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि उसी समान दूरी को तय करने में 4 घंटे का समय लगे। देखिए अब ट्रिक देखिए क्या कहता है। ट्रिक देखिए, बोला है कि 300 किलोमीटर की दूरी है और 5 घंटे समय लगता है। तो एक बात बताइए, डिस्टेंस दिया है आपको 300 किलोमीटर, ठीक है, और टाइम दिया है आपको 5 घंटे। तो यहाँ से स्पीड निकलेगा तो कहेगा बिल्कुल स्पीड बराबर क्या होता है, तो कहेगा डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है तो कहेगा 300 किलोमीटर है, टाइम कितना है 5 घंटा, भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, 60 किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए, अब सवाल में बोला है कि समान दूरी रहे और समय लगे 4 घंटा। अब बोला है कि डिस्टेंस उतना ही रखना है जितना पहले था 300, ठीक है, और टाइम जो है अब लग रहा है 4 घंटा। तो स्पीड कितना हो जाएगा, तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस कितना है 300, टाइम कितना लग रहा है 4 घंटा, काटेंगे तो 4 7 28 और 4 5 20, इतना किलोमीटर पर आवर। अब एक बात बताइए कि पहले स्पीड आया है कितना, तो 60 किलोमीटर पर घंटा और बाद में स्पीड आ गया 75 किलोमीटर पर घंटा। तो कितना बढ़ाया गया है, देखिए ना, पहले 60 के स्पीड से जा रहा था और 75 से के स्पीड में जा रहा था, कितना बढ़ाया गया, 60 के बाद 75 हुआ, कितना बढ़ाया गया है, तो कहेगा कि 15 किलोमीटर पर आवर बढ़ाया गया है। मतलब ऑप्शन हो जाएगा सी। सवाल में आपसे यही बोला था कि उसकी गति को कितनी बढ़ानी चाहिए। तो देखिए ना, पहले स्पीड 60 था, बाद में 75 हो गया, तो कितना बढ़ाना पड़ा, 15 बढ़ाना पड़ा, और यही सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से बात समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। सवाल में कहता है कि 2 संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है। 2 संख्या है, ध्यान से सुनिएगा, और इन दोनों का अनुपात दिया है 2:3। सवाल में बोला है कि HCF और LCM का गुणनफल दे दिया है। तो इसको कह देते हैं 2x, इसको कह देते हैं 3x। क्यों, पहली संख्या को 2x, दूसरी संख्या को 3x। अब बोला है कि इनका HCF और LCM का मल्टीप्लिकेशन दिया है। देखिए आपको पता है, एक दिन बताया था क्या होता है, HCF इंटू LCM बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ऐसा मैंने बताया था। अच्छा, HCF इंटू LCM का गुणनफल दिया कितना है, तो कहेगा सवाल में 150 दिया है दोनों का गुणनफल। अच्छा, पहली संख्या कितना है यहाँ पर, तो 2x, दूसरी संख्या क्या है यहाँ पर, तो कहेगा 3x। बहुत शानदार। अच्छा, 3 से काटेंगे तो 3 5 15, 50 बार में कट गया। 2 से काटेंगे तो 25 बार में कट गया। मतलब x और x में गुणा करेंगे तो x² बराबर हो गया कितना बाबू, 25। तो x का मान कितना हो जाएगा 5, x का मान कितना हो जाएगा 5। अब बोला है कि दोनों संख्याओं का योग बताइए। अच्छा, यहाँ 2x यहाँ 3x, पहली संख्या हमने लिया था 2x, दूसरी संख्या लिया था 3x, इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग कितना होगा, योग, तो कहेगा योग होगा 5x। कितना होगा 5x। अब यहाँ पर यही 5 वैल्यू रख दीजिए x के जगह पर, तो 5 इंटू 5 का मतलब क्या हुआ, तो कहेगा 25 हुआ। क्या हुआ, 25 हुआ। और यही डी आपके सवाल का आंसर हो गया, डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की समाप्ति सब होती है, ठीक है, लेकिन आगे कुछ अद्भुत सिखाने वाला हूँ, बहुत ही शानदार ट्रिक सिखाने वाला हूँ और बहुत ही जानदार आपको ट्रिक आज मिलने वाला है। लास्ट में आपको देखिए क्वेश्चन बस इतना ही था, अब देखिए मैं सिखा रहा हूँ बहुत ही अद्भुत ट्रिक है, अजूबा आपका कॉन्सेप्ट मिलने वाला है, बहुत ही शानदार। कहीं मत जाइएगा, देख कर जाइएगा। देखिए जैसे एक क्वेश्चन है, हम आपको ऐड सिखाना चाहता हूं। एक ऐड है जो देखिए बड़ा ही अद्भुत है,
देखिए जैसे यहाँ पर हम कह दें कि 1/2 समझिएगा प्लस 1/4 प्लस 1/6 1/8 ऐसे कर देते हैं प्लस 1/16 प्लस 1/32 और इसका वैल्यू निकालना है आपको, इसका वैल्यू बताना है। अब ट्रिक देखिए, अब ट्रिक देखिए क्या ट्रिक है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। अगर नॉर्मल तरीके से करिएगा तो बुखार लग जाएगी। क्या लग जाएगी बाबू? फीवर आपको हो जाएगी। अगर नॉर्मल तरीके से करिएगा तो आपको फीवर हो जाएगी। और फीवर से बचना चाहते हैं तो ट्रिक क्या है देखिए, यहाँ पर सबसे लास्ट में जाइए, लास्ट में क्या है 32 है तो यहाँ 32 लिख दीजिए, नीचे क्या लिख दीजिए 32, ठीक है। ऊपर इस 32 में से एक माइनस करिए, एक घटाइए, 32 में से एक घटाएंगे तो कितना होगा 31 हो जाएगा। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई होगी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार ट्रिक है। आप देख पा रहे हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो गया, वो इसलिए हो गया क्योंकि देखिए डिनोमिनेटर में, नोमिनेटर में सब जगह 1 है, नोमिनेटर में हर जगह क्या है 1 है। डिनोमिनेटर में देखिए 2 का दुगुना 4 है, 4 का दुगुना 8 है, 8 का दुगुना 16 है और 16 का दुगुना 32 है। जब भी इस तरह रहे तो आप यही ट्रिक अपनाइएगा, जब भी इस तरह सवाल दे तो आप यही ट्रिक अपनाइएगा। और भी सिखा रहा हूं, बस बने रहिएगा, और भी आपको मिलने वाला है। आराम से देखिए, जैसे एक और सवाल मैं सिखा देता हूं कि मान लीजिए 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 प्लस 1 आपको दे देते हैं हम 32 प्लस 1/64 ऐसे है। अब इसका ट्रिक भी वही है, शानदार ट्रिक है, जोड़ने का जानदार ट्रिक है। क्या है देखिए, नीचे क्या है लास्ट में 64 है तो नीचे मैंने क्या लिख दिया 64, और 64 में से एक घटा देंगे तो कितना होगा 63 और यही आपके सवाल का आंसर हो गया, यही आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई है। अगर आ गई है तो एक सवाल आप होमवर्क में बनाएं, एक सवाल आप होमवर्क में बनाएं। आपको मैं सवाल दे रहा हूं, अभी जाइएगा मत, और भी सवाल है, अभी जाइएगा मत, अभी और सवाल है। एक सवाल आपको होमवर्क में मैं देता हूं और इसका आंसर आप होमवर्क में देंगे, इसका सवाल का आंसर आपको होमवर्क में देना है, ठीक है। बस देख लीजिए, और भी सवाल हम दे देता हूं, ठीक है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। और भी सवाल है, और भी मैं सिखा रहा हूं, बस देखिए सीखिए। ये समझ गए, और तरीका सीखिए, और तरीका जैसे मान लीजिए कि एक तरीका, एक सवाल है जो डिवीजन का है, डिवाइड का है, जो आप सीखेंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर 22 हम 37 लिख देते हैं, समझिएगा बात। इसका ट्रिक देखिए, बहुत शानदार ट्रिक है। इसको नॉर्मल तरीके से करिएगा ना तो फीवर हो जाएगी, बिल्कुल फीवर हो जाएगी, लेकिन ट्रिक से चटकाइएगा ना तो एक झटके में। इसमें क्या है कंसेप्ट, समझिएगा बात, कंसेप्ट क्या है समझिएगा। सिंपल, जब भी 37 से भाग देना हो, जब भी नीचे क्या रहा है 37, ये स्पेशल 37 का ही डिवाइड है, ये स्पेशल 37 के लिए है, ठीक है। नीचे क्या हो 37 हो, उससे डिवाइड करना हो, और ऊपर वाली संख्या रिपीट किया हुआ हो, मतलब सेम अंक हो 3 बार। कितना बार? 3 बार। जैसे 2 2 2 3 3 3 4 4 4 इस तरह अगर हो तो सीधे क्या करिए, ऊपर वाले नोमिनेटर को ऐड कर लीजिए, सभी अंकों को ऐड कर लेंगे, 2 2 4 2 6, और यही 6 आपके सवाल का आंसर हो गया। यही 6 आपके सवाल का क्या हो गया बाबू, आंसर हो गया। और देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हम 3 3 3 और नीचे 37 देते हैं, क्या है 37, इसको भी भाग देने का तरीका वही है। देखिए 3 3 6 6 3 9 9 आपके सवाल का आंसर हो गया, 9 आपके सवाल का क्या होगा बाबू, आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 4 4 4 रहे और नीचे 37 हो और इसको डिवाइड करना हो तो देखिए 4 4 8 4 12 आपके सवाल का आंसर हो गया, 12 आपके सवाल का आंसर हो गया। एक सवाल आप होमवर्क बनाकर आंसर बताएंगे कि कितना आंसर होगा। ये 555/37 ये होमवर्क में रहेगा, ये सवाल आपका होमवर्क में रहेगा, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है, और देखेंगे कि कौन सबसे पहले आंसर दे पाता है। और भी ट्रिक देखिए, अब ट्रिक देखिए, और भी ट्रिक मैं सिखा रहा हूँ, देखिए देखते रहिए। जैसे उस दिन कल परसों के क्लास में मैंने आपको व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया था तो आपको सिखाया था। देखिए 12 होल आपको दे देते हैं 7/8 इंटू 12 होल 1/8, इसको सॉल्व करना है। हालांकि ऐसा मैंने व्हाइट बोर्ड पर आपको सिखा रखा है, लेकिन फिर भी कंसेप्ट सीख लीजिए, कंसेप्ट। उस दिन आपको केवल सवाल और ट्रिक बताया गया था, लेकिन आज कंसेप्ट सीखेंगे। देखिए, जब भी आपको पूर्णांक यानी
इंटीजर सेम रहे, जब भी आपका इंटीजर क्या रहे, सेम रहे, जब भी आपका इंटीजर क्या रहे, सेम रहे, तो क्या करिएगा, और इसका नोमिनेटर सॉरी जो इसका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन वैल्यू, इनको ऐड करने पर 1 आए। देखिए ना यहाँ पर 7/8 में जब 1/8 को ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा। क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। ठीक है, और इधर वाली संख्या दोनों क्या हो, इक्वल होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। तब ट्रिक देखिए, क्या ट्रिक है, इस 12 में 1 बढ़ा दीजिए तो कितना हो गया? 13 हो गया, और 13 से 12 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। 12 में 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 156 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करिएगा कि ऊपर का ऊपर फ्रैक्शन में जाइए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 7 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 हो गया, और नीचे 8 8 जा 64, और यही आपका सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का क्या हो गया बाबू? आंसर हो गया। अगर नॉर्मल तरीके से करते हैं तो बुखार लग जाती, बिल्कुल एकदम लग जाती। एक और सवाल देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर है 7 होल 15/16, 15/16 इंटू 7 होल 1/16, 1/16। इसको कैसे करेंगे? वही तरीका है। कैसे? 7 में 1 बढ़ाइए तो कितना होगा? 8, 8 में 7 से मल्टीप्लाई करिए, 8 7 जा 56। ठीक है, अब क्या करिए, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई। 15 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो गया, और नीचे 16 16 जा 256, यानी 56 होल 15/256 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। सही आंसर हो गया। एक सवाल आप होमवर्क में बनाएंगे आंसर। यहाँ 18 होल हम दे देते हैं 11/14 इंटू 18 होल क्या हो जाएगा? 18 होल कितना हो जाएगा आपको? तो कहिएगा 3/14, 3/14। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, ये होमवर्क में रहेगा। और देखते हैं कि सबसे पहले आंसर किसका आता है। इसमें भी देखिए ये इंटीजर क्या है, सेम है, और इसका जो है फ्रैक्शन वैल्यू जब ऐड करेंगे तो 1 आएगा। आएगा ना? तो यही तरीका है। आई होप कि ये बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सब कुछ बेहतर लगा हो, पसंद आया हो, सब कुछ अच्छा लगा हो, तो सब लोग क्या कर दें? लाइक कर दें। सब लोग क्या कर दें? लाइक कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और चैनल पर अगर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहेगा। पीडीएफ का टेंशन मत लीजिए, पीडीएफ बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। कहाँ बाबू? तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको फ्री में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है ना? बहुत शानदार। अपना ख्याल रखिएगा और ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करते रहिएगा। तब तक आज की क्लास के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।